जय गुरु जी। सब संगतों को आज के लिए शुभकामनाएं। आपका दिन सफल हो। आज के लिए भाव है कि गुरु से बड़ा गुरु का नाम होता है। इस भाव को समझने के लिए इतना ही है कि आप किसी का नाम लेते हैं, वो आदमी तो सामने नहीं होता, लेकिन उसकी छवि आपके सामने आ जाती है, उसका ख्याल आपको आ जाता है, उसकी यादें याद आ जाती हैं, उसकी कई बातें याद आ जाती हैं। यानी जब वो शक्ल में ना होके भी जीवित रहता है, आपके सामने रहता है। उन्हीं को लेके भाव हैं कि गुरु से बड़ा गुरु का नाम होता है। गुरु की देह भी विलीन हो जाती है, बस नाम रहता है। गुरु की देह भी विलीन हो जाती है, जो शरीर लेके आया वो जाता है। गुरु की देह भी विलीन हो जाती है, बस नाम रहता है। नाम शब्द से जिससे सब रचना का आविर्भाव होता है। ये जो शब्दनाद है उसी से पूरी रचना हुई है, कायनातों की रचना हुई है, सब कुछ उसी से है। उसका इशारा है कि नाम शब्द से जिससे सब की रचना का आविर्भाव होता है। शब्द भी नाद ब्रह्म का ही अंश है। जो बोलते हैं, जो आवाज़ आती है, वो नाद ब्रह्म का ही अंश है। शब्द भी नाद ब्रह्म का ही अंश है, जो सुनाई देता है। शब्द अजर है, अमर ही ईश्वरीय अवतार है, सतत रहता है। दोबारा बोलता हूँ कि गुरुज देह भी विलीन हो जाती है, बस नाम रहता है। नाम शब्द से जिससे सब रचना का आविर्भाव होता है। शब्द भी नाद ब्रह्म का ही अंश है, जो हरदम सुनाई देता है। शब्द अजर अमर ही ईश्वरीय अवतार है, जो सतत रहता है। देह दृश्य आज नहीं तो कल स्वरूप तो लुप्त होता है। देह तो दृश्य तो दिख रही है, आज नहीं तो कल स्वरूप तो लुप्त होता है। जबकि स्वर तो किसी भी युक्ति से हरदम सुनाई देता है। जबकि शब्द ये स्वर तो किसी भी युक्ति से हरदम सुनाई देता है। समाधिस्थ होने पर भी रूप कहाँ टिकता है, शब्द सुनाई देता है। अब रिकॉर्डिंग देख लीजिए, गाने देख लीजिए, कुछ छोटी सी बात ये तो कि समाधिस्थ होने पर भी रूप कहाँ टिकता है, शब्द सुनाई देता है। ध्यान भी रूप पर अधिक नहीं रुकता। हम अगर मेडिटेशन करें, ध्यान भी रूप पर अधिक नहीं टिकता। शब्द नाद होता है, फिर नाद सर सुनाई देने लगता है। जो लोग जानते हैं, जो थोड़े उतरे हैं, उन्हें मालूम है कि दृश्य है, देह दृश्य है आज नहीं तो कल स्वरूप तो लुप्त होता है। जबकि स्वर तो किसी भी युक्ति से हरदम सुनाई देता है। समाजित होने पर भी रूप कहाँ टिकता है, शब्द सुनाई देता है। ध्यान भी रूप पर अधिक नहीं रुकता, शब्द नाद ही होता है। शब्द विलीन नहीं होते, ऊर्जा है, रूपांतरित हो सुनाई देता है। इसलिए जब हम तुम गुरु जी कहते हैं, जब हम तुम जय गुरु जी कहते हैं, तो शाब्दिक रूप होता है। गुरु जी शब्द के रूप में आपके सामने होता है। इसलिए जब हम जय गुरु जी कहते हैं तो शाब्दिक रूप होता है। और गुरु भी शब्द में कहीं गुरु का स्वरूप अंतर्निहित होता है। और गुरु शब्द में भी गुरु जी का स्वरूप कहीं अंतर्निहित होता है, वो हाजिर हैं। जब आप जय गुरु जी कहते हैं तो समझ लीजिए कि वो सामने हैं, आपके आसपास हैं। इसलिए जब हम जय गुरु जी कहते हैं तो शाब्दिक रूप होता है। और गुरु जी शब्द से कहीं गुरु जी का स्वरूप अंतर्निहित होता है, या कहे गुरु जी कहने पर मानस पटल पर उनका स्वरूप होता है। या यूँ कहें कि जय गुरु जी कहने पर मानस पटल पर हमारे ख्यालों में उनका स्वरूप होता है। और जो शब्द गुरु की छवि तक ले जाए वो गुरु मंत्र होता है। और जो भी शब्द गुरु तक ले जाए, उसकी याद दिला जाए, वो गुरु मंत्र होता है। जिसकी अपनी शक्ति है, ऊर्जा होती है, गुरु साक्षात ही होता है। गुरु शब्द तो अत्यंत ही गूढ़ है। गुरु शब्द तो अत्यंत ही गूढ़ है, स्वयं प्रकाशित होता है। गुरु शब्द से तम घटता है, ज्ञान रूपी प्रकाश सबको मिलता है। गुरु शब्द मात्र से तम घटता है, ज्ञान रूपी प्रकाश मिलता है। गुरु शब्द ही सूर्य है, जो आध्यात्मिक जीवन को उजागर करता है। गुरु के स्वरूप और गुरु के सामने हम कहाँ तक रह सकते हैं। वो तो शरीर तो निकल जाएगा ना, हम रहेंगे ना वो रहेंगे, लेकिन जो हमने नाम लिया वो तो रह जाएगा ना। कि गुरु के स्वरूप और गुरु के सामने हम कहाँ तक रह सकते हैं। पर गुरु शब्द तो हरदम हर पल हमारे साथ ही रहता चलता है। हाँ, उसे महसूस करने की आवश्यकता है। हाँ, उसे महसूस करने की आवश्यकता है, उसका स्मरण करने की आवश्यकता है। गुरु जी प्रार्थना है कि हमारे बोले शब्द गुरु मंत्र हो जाए। गुरु जी प्रार्थना है आपसे कि हमारे बोले हुए शब्द गुरु मंत्र हो जाएं। जो भी कहें सुने, पहले आपका स्मरण हो जाए। जो भी हम कहें सुने, पहले आपका स्मरण हो जाए। वैसे भी आपने सुना है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंदियों में लाए, तो उन्हीं बातों को लेके है कि नाम के रूप में गुरु रहता है। गुरु सामने हो ना हो, शब्द नाद सुनाई देता है, वही गुरु का रूप होता है।
वही गुरु का रूप होता है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना।